हेलो फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज हम लोग एक्सरसाइज 3F के एग्ज़ाम्पल नंबर 1 पर। उससे पहले आपको बता देते हैं इस प्रश्न में जो क्वेश्चन नंबर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 लगाने वाले हैं, इसमें थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम है, इसलिए ये डबिंग ऊपर से करी जा रही है। आगे जो भी प्रश्न हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो प्रश्न में आय और व्यय का अनुपात दिया गया है, जिसके हिसाब से हम लोग इनकी आय और व्यय को मान लेंगे। और ये बात ध्यान रखें, जब भी प्रश्न में अनुपात दिया होता तो उसके आगे कोई चर राशि मानते हैं। तो माना पहले व्यक्ति की आय वो हो जाएगी हमारे अनुपात के हिसाब से 9x। दूसरे व्यक्ति की आय वो हो जाएगी 7x, क्योंकि जो आय का अनुपात था वो 9:7 था। अब इसी के हिसाब से हम लोग इनका व्यय मान लेंगे। तो व्यय का भी अनुपात दिया गया है, तो हम मानेंगे तथा पहले व्यक्ति का व्यय या खर्च, पहले व्यक्ति का व्यय या खर्च 4y, दूसरे व्यक्ति का खर्च 3y, क्योंकि जो अनुपात दिया गया था वो 4:3 था प्रश्नानुसार। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, प्रथम शर्त पर ध्यान देंगे। जो उन्होंने प्रथम शर्त दी है कि आय भी मालूम है और खर्च भी मालूम है और प्रत्येक 2000 रुपये महीने में बचा रहे हैं। तो बचत बनाने के लिए आय में से खर्च घटाओगे तभी तो बचत बचेगी। तो आय है 9x और खर्च है 4y। तो आय में से अगर खर्च हटा दोगे, जैसे समझो मान लीजिए 10 रुपये आपके पास हैं, जिसमें से आपने 8 खर्च कर दिए, तो 8 घटा दोगे तो 2 जो बचेगा ये आपकी बचत है। तो 9x पहले व्यक्ति की आय 9x है, दूसरे व्यक्ति का खर्च 4y है, तो बचत बनेगी, बचत है 2000। तो समीकरण नंबर फर्स्ट। द्वितीय शर्त पर चलेंगे। द्वितीय शर्त में पहले व्यक्ति की आय कितनी है 7x और दूसरे व्यक्ति की आय है 7x और खर्च है 3y। तो 7x माइनस 3y, ये भी 2000 रुपये बचा रहा है, इसलिए बराबर में 2000। समीकरण नंबर सेकेंड। अब प्रश्न में कुछ बचा नहीं है, आप लोग अपने आप कर सकते हो। समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करें ताकि 12 बन जाए, और सेकंड में 4 से गुणा करेंगे ताकि 12 बन जाए, और दोनों में माइनस लगा हुआ इसलिए माइनस करेंगे। चिन्ह जब समान होते हैं तो घटाते हैं। समीकरण में जब चिन्ह समान मिलेंगे तो उनको घटाएंगे। तो 9 तियाँ 27, 4 तियाँ 12 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6000। अब 4 सत्ते 28 माइनस 4 तियाँ 12y बराबर 4 दूनी 8000। माइनस प्लस माइनस 12y कट कर 0 हो गए। 27x में से 28x चले गए, माइनस x माइनस 2000। तो x का मान कितना आ गया 2000। x का मान अगर 2000 आ गया तो हम इसी x का मान क्या करने वाले हैं, x का मान समीकरण, लेकिन हमसे आय पूछ रहा है, वह पूछ ही नहीं रहा, तो y की ज़रूरत ही नहीं है। सीधे सीधे अतः
पहले व्यक्ति की आय x का मान 2000 है और पहला व्यक्ति 9x कमाता है, तो 9 दूनी 18,000। और दूसरे व्यक्ति की आय इसी तरीके से बनेगी। दूसरे व्यक्ति की आय वो 7x है। वो कितना है? 7x। x का मान है 2000, तो 7 दूनी 14,000। पहले व्यक्ति की आय 18,000, दूसरे व्यक्ति की आय 14,000। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? जल्दी नोट करना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि 2 पेंसिल 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है, 4 पेंसिल 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना प्रत्येक पेंसिल का
मूल्य बराबर x रुपए तथा प्रत्येक रबड़ का मूल्य बराबर y रुपए। माना प्रत्येक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा प्रत्येक रबड़ का मूल्य y रुपए। ठीक है। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। प्रथम शर्त में क्या कह रहा है? 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है। 2 पेंसिल और 3 रबड़, तो 2 पेंसिल, एक पेंसिल का x रुपए तो 2 पेंसिल का, एक रबड़ का y रुपए तो 3 रबड़ का योग कितना है? 9 रुपए। तो 2x प्लस 3y बराबर 9। समीकरण नंबर फर्स्ट। द्वितीय शर्त पर चलते हैं। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है? द्वितीय शर्त में 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए। 4 पेंसिल, एक पेंसिल का x रुपए तो 4 पेंसिल का, और एक रबड़ का y रुपए तो 6 रबड़ का, जिससे टोटल कितने? 18। 4x प्लस 6y बराबर 18। समीकरण नंबर सेकेंड। क्या देख पा रहे हो कि समीकरण फर्स्ट में किससे गुणा? 2 से। और सेकंड को डायरेक्ट घटा देंगे। जब 2 से गुणा करोगे 2 दूनी 4x प्लस 6 9 दूनी 4x प्लस 6y बराबर 18। सेम टू सेम बन गए? माइनस 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 सब कट गए? समझ गए? तो क्या कहोगे? कोई हल नहीं है, अतः पेंसिल और रबड़ की कीमत ज्ञात नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। लिख लीजिए फटाफट से। हाँ,
प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा 3 कलम और 2 अभ्यास पुस्तकों का मूल्य 39 है। माना प्रत्येक कलम का मूल्य x रुपए। माना प्रत्येक कलम का मूल्य x रुपए। तथा प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका तथा प्रत्येक, या देखो पढ़ाने लगी, फीस जमा कर जाओ बस गिरी परी सासगी। तथा प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका तथा प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य, अभ्यास पुस्तिका का, पुस्तिका अब एक का बचो है, पुस्तिका का मूल्य कितने रुपए, y रुपए। अब प्रश्नानुसार और शर्त बना दो। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। प्रथम शर्त में कितने कलम हैं, 3। एक कलम का मूल्य x रुपए, तो 3 कलम का मूल्य 3x। अभ्यास पुस्तक कितने हैं, 2। एक पुस्तक का मूल्य y, तो 2 पुस्तक का 2y। बीच में लगा दो प्लस। टोटल कितने रुपए खर्च हुए, 39। 3x प्लस 2y बराबर 39। समीकरण नंबर फर्स्ट। द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, 2 कलम और 3 अभ्यास पुस्तकों का मूल्य 46 रुपये है। 2 कलम 2 गुणे x, 3 अभ्यास पुस्तिका है y, कितने रुपए खर्च हो गए, 46। तो 2x प्लस 3y बराबर 46। समीकरण नंबर सेकेंड। यहाँ तक बताओ कोई समस्या। अब किसी को बराबर कर लो। हाँ, समीकरण फर्स्ट में किससे गुणा, 2 से। सेकेंड में किससे गुणा, 3 से। और दोनों को घटा दो। जब 2 से गुणा करोगे 2 तियाँ प्लस 2 दूनी 39 दूना 78। 3 से गुणा करो, 3 दूनी 3 तियाँ 46 तियाँ 138। घटा रहे हो, माइनस माइनस और माइनस, ये घट गए। 4y में 9y चले गए तो माइनस का 5y, माइनस का y का मान निकाल लो। y का मान माइनस 60 बटे माइनस का 5 से 60 कितनी बार, y का मान, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रख दो फर्स्ट में, 3x प्लस 2 गुणे y का मान 12 बराबर 39। 3x प्लस 12 दूनी बराबर 3x बराबर 39 माइनस 3x बराबर 39 में से 24 चले गए 15। x बराबर 15 बटे 3 से 15 कै बार, x का मान 5, y का मान 12 और x का मान 5। तो क्या लिख दोगे, अतः कलम कितने का, शॉर्ट में लिख देते हैं, कलम कितने का 5 रुपए का और पुस्तक 12 रुपए की। कौन सी पुस्तक है ये, गणित की तो नहीं है, गणित की नहीं होगी, पहाड़े वाली होगी, चौपतिया।
चलिए एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 50,000 को 2 भागों में निवेश किया। एक व्यक्ति ने 2 भाग में पैसे निवेश किए हैं जो कितने हैं 50,000। मान लिया पहला भाग कितना है, माना पहला भाग कै रुपए, दूसरा भाग वाई रुपए। माना पहला भाग कितना और दूसरा भाग, माना पहला भाग x रुपए, दूसरा भाग तो प्रश्नानुसार प्रथम शर्त तो ये बना दो, प्रथम शर्त ये बना दो कि दोनों का योग 50,000 हो, क्योंकि दोनों पैसा मिलाकर 50,000 हुए थे ना। समीकरण नंबर। अब दूसरी शर्त थोड़ी सी कठिन है, जहां पर बेसिक लगने वाला है क्लास 8th का। तो एसआई का फार्मूला होता है, एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं, एसआई मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जिसका फार्मूला होता है PRT/100। अब ये P क्या है, P फॉर मूलधन, जो पैसा आप बैंक में जमा करते हो मूलधन होता है। जिस हिसाब से पैसा आपका बढ़ता है प्रतिवर्ष उसको दर बोलते हैं, और जितने समय तक आपने बैंक में पैसा जमा किया उसको समय बोलते हैं। और बटे 100 तो तुम जानते हो सैकड़ा। बताओ क्या समझ में आया। तो एसआई का फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। अब जरा देखो क्या इस क्वेश्चन में एसआई वगैरह लग रहा है। 1/12% वार्षिक ब्याज की दर पर 12% और दूसरा भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया। यानी एक भाग पर 12% ब्याज मिल रहा है और दूसरे भाग पर 10% ब्याज मिल रहा है, जिससे उसे वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज मिल रहा है, 5600 रुपये ब्याज मिला, 5600 रुपये। अब द्वितीय शर्त पर चलो और देखो लिख रहे हैं, बताना समझ में आया या नहीं। द्वितीय शर्त। अब द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, एक भाग पर 12%। पहला भाग है कितना x, मूलधन x, मूलधन गुणे दर 12, मूलधन गुणे दर गुणे समय कितना 1/100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। बताओ हाँ या ना। पहले भाग पर इतना ब्याज मिला, प्लस दूसरे भाग पर कितना ब्याज मिलेगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर 5600। अब क्या करोगे, 12x यूं ही, 10y यूं ही, और बटे में हर समान है तो बटे में 100 बराबर कितना 5600। बटे की चीज तो 12x प्लस 10y बराबर जो हो, यही की टांग बड़ी लंबी है भाई के लिए, बराबर 560000। ये बटे वाला 100 यहाँ आ गया। समीकरण नंबर सेकंड। ये नोट करोगे कि आता है सबको? हाँ, इतने काबिल जो इतने काबिल हो, क्या करोगे नोट करके, कहीं रिफिल खर्च हो जाए। हाँ, यहाँ लिख दिया है छछूंदरों, टिप लेना है इसको तो कल्याण हो जाएगा, पास हो जाओगे। आता है, आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता। अच्छा, क्या करोगे, समीकरण फर्स्ट में किससे गुणा कर दी जाए, y को बराबर कर लो 10 से, छोटे वाले से, ठीक है। और सेकंड को ऐसे ही घटा दिया जाए, 10x प्लस 10y बराबर 5 लाख। 50,000 थे, एक जीरो बढ़ गया तो कितना हो गया 5 लाख। बेहोश ना हो जियो। हाँ, पैसा देख के अपना सपना मणि मणि। 10y बराबर 5,60,000। क्लियर है? माइनस माइनस और माइनस, 10y प्लस का 10y माइनस का घट गया
तो माइनस का 2y 2x माइनस का 2x बराबर माइनस का 60। दिख रहा है बढ़िया? बोल दिया करो कुछ। क्या नहीं समझ में आया बताओ? अरे अब क्या समझ में नहीं आया पूछो? 10y से 10y कट गया, x घट गया, उधर 2 बच गया, उधर जब 60 x बरोबर माइनस का दिख रहा है 60,000 बटे माइनस का माइनस से माइनस कट गया 60,000 का आधा 30,000। तो x की वैल्यू आ गई 30,000। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने रखो भैया फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में x का मान 30,000 प्लस y बराबर 50,000। y का मान 50,000 माइनस 30,000। y का मान 30,000। समझ गए? अतः वाली लाइन लिख लोगे? अतः पहला भाग 30,000, दूसरा भाग 30,000। नोट कर लीजिए फटाफट।